सो आई फेल्ट रियली गुड कि तो ये प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर जब ऐसे खड़ी हुई है, जब आप ऐसे खड़े होते हैं तो यूनिवर्स भी आपके साथ ही होती है, एंड आई फेल्ट रियली गुड यार। बट ऑल्सो मतलब अक्षय, आई थिंक जब हम ये स्टोरी लिख रहे थे तो हमें पता था एक डैनी करके कैरेक्टर होगा, एंड मैं और करण, मेरे हस्बैंड करण नहीं कमाया, मैंने एक पैसा नहीं कमाया, ये मेरी लर्निंग है। बट मुझे ये पता है कि ये मेरी प्रोफाइलिंग के लिए, मेरे और करण की प्रोफाइलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो था, एंड इट डजेंट मैटर, एंड आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपने ब्रांड को नर्चर करना। जो क्यों टेलीविजन से कि हाँ मुझे टीवी शोज नहीं करने फॉर अ रीज़न, बिकॉज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और जियो हॉटस्टार और वट एवर जो भी प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स है, वेब प्लेटफॉर्म्स है। सो आई फील ये यू हैव टू एक्सेप्ट इट। या एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसका जवाब मिल गया कि नहीं मैं इसको करूँगा, मेरे को कैसे भी करके करना है और मैं इसको सस्टेन करूँगा, जो हो जाए वो, तो फिर आप करो। एज अ प्रोड्यूसर, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। Thank आज you. ऑलरेडी आपका शो इतना हिट हो चुका है आफ्टर फर्स्ट सीजन, क्या कुछ कहना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर, कैसा रहा ये सफर? बहुत अच्छा रहा। एज एन एक्टर पूछो, एक्टर पे भी आएंगे, आप प्रोड्यूसर मैडम के सामने एक्टर पहले टफ रहा है ऑफ कोर्स। पहला प्रोजेक्ट स्पेशल भी होता है, एंड मेरे सारे दोस्त, सबसे करीबी दोस्त, वन ऑफ माय करीबी दोस्त, एवरीबडी यू नो, एक कॉल पे सब आ गए। आई मीन एक प्रोड्यूसर के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि दैट यू नो व्हेन द टाइम, जब आप कुछ यू आर स्टार्टिंग आउट समथिंग न्यू और आपके एक कॉल पे आपके दोस्त आ जाए कि भैया ये रोल है, कर ले, पूछते भी नहीं है कितना पैसा लोगे दोगे, कुछ भी नहीं। सो आई थिंक ये आई हैव अर्न्ड दिस एज एन एक्टर, and I hope I can continue to give opportunities to all my friends, and yeah, that will be my way to pay back. करण सर, आप क्या कहेंगे, कैसा रहा ये सफर इस शो को लेके? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये जैसे बोल रही है ना, हम लोग सब एक कॉल पे आ गए, हम लोग को पूछा नहीं था ऑर्डर सो क्या कर रहा है तू? मैं बोला कुछ नहीं। अच्छा ये शो कर रहा है तू? अच्छा मतलब क्या है वो तो पता नहीं, तू कर रहा है। मैं बोला अच्छा भाई, कौन कौन आर्ग्यू करेगा, हम लोग का तो वैसे ही पहले से ही नोकझोंक वैसे ही है कि मैं बोला हाँ मैं कर रहा हूँ। तो मुझे तो एक्चुअली पता भी नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है, पैसे तो दूर की बात है, क्या है कुछ मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस मुझे ये खुशी थी, सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि आज आप कहीं पे भी जाओ ना तो सब अपने अपने लोगों को बुलाते हैं। तो मुझे ये आज भी इतना ग्रैटिट्यूड है इसके लिए कि इसको एकदम से ही आया। हम लोग पता नहीं कितने सालों से बात भी नहीं हुई थी हाँ। जो इंस्टाग्राम पे जो जितनी नॉर्मली हाँ तू क्या कर रही है वो नॉर्मल, Right. दैट्स ऑल। सो आई फेल्ट रियली गुड कि तो ये प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर जब ऐसे खड़ी हुई है, जब आप ऐसे खड़े होते हैं तो यूनिवर्स भी आपके साथ ही होती है, एंड आई फेल्ट रियली गुड यार। बट ऑल्सो मतलब अक्षय, आई थिंक जब हम ये स्टोरी लिख रहे थे तो हमें पता था एक डैनी करके कैरेक्टर होगा, एंड मैं और करण, मेरे हस्बैंड करण शर्मा, करण एंड वी वर सो श्योर कि करण खन्ना हैज़ टू प्ले दिस कैरेक्टर डैनी। और मैं इसको आज भी दक्ष बुलाती हूँ। बाय द वे मेरी और करण की दोस्ती इशबाज के टाइम से है, और हम लोगों ने इतनी मस्ती की है, मतलब मेरी सारी फोटोग्राफ्स, अगर मेरी अभी भी गैलरी चेक करेंगे, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, स्टोरीज हम ऐसे बनाते थे। हम लोग ना घर पे घर कह रही हूँ, मेरे रूम में ना हमने घर ही बना दिया था एक्चुअली। जैसे ही शॉट खत्म नहीं हुआ हमारी मस्ती, एंड हम दोनों खाने के इतने शौकीन, एंड ही पुल्स माय लेग, एंड वी हैव हैड एन अमेजिंग बॉन्ड। जब भी मिला है मुझे, आई मीन हमारी दोस्ती हमेशा बहुत गहरी रही है। ऑफ कोर्स बीच में टच छूट जाता है, बट डजंट मैटर दैट यू लीव दैट फ्रेंड, राइट? या एब्सोल्युटली। एंड करण एंड मैं, हम दोनों बहुत श्योर थे अगर डैनी कोई प्ले करेगा तो करण खन्ना है। और उसकी इतनी डेट्स के ऊपर नीचे, क्योंकि सर को ऑस्ट्रेलिया जाना था, बट ही इज़ मैनेज्ड अ लॉट फॉर अस, आई हैव टू टेल यू। एंड जो इन्होंने डैनी को बनाया है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक कैरेक्टर को जीने में ना कम से कम, एक एक्टर को कैरेक्टर को जीने में कम से कम 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते लग जाते हैं, 1 महीने से भी ऊपर लग जाता है टेलीविजन में। ये सर आए हैं और इन्होंने सीधा बॉम्ब फोड़ा है। इन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है कि मतलब नोबडी कैन इमेजिन डैनी, एंड इट्स बिन द टॉक अराउंड। अगर आप कमेंट्स पढ़ो यूट्यूब के सारे शो के, इश्दम और इडली रसम के कमेंट्स हैं जब डैनी की एंट्री हुई है से लेके एंड तक, जो फिनाले एपिसोड था, माय गॉड, डैनी के लिए इतना प्यार, इन्होंने इसको अपना बनाया बॉस।
कुछ दोस्तियाँ ऐसी होती है जो भले रोज बात ना हो पर जब भी बात होती है ऐसा लगता है कि हमेशा से कनेक्शन रहा ही है। बिल्कुल। आपके लिए कैसा रहा ये रियूनियन और क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? यार मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हमारा जब टच भी छूटा ना, तो मेरे को कभी भी ये नहीं, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम छूटे हैं कहीं पर, कि कहीं बीच में रास्ता छूटा है हम भटके, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो जहाँ छोड़े थे हम वहाँ से ही वापस पिकअप करते, सो इट्स लाइक दैट। और हमारी एक्चुअली दोस्ती भी इसलिए हुई थी, जो फन हम लोग का जो स्टार्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था बिकॉज हम दोनों एक दूसरे को एज एन एक्टर समझे। एक दूसरे को मतलब जो गिव एंड टेक था, ये बोलती थी तू कर, मैं बोलता था जैसे तू, सो दैट बॉन्ड नो वो ऐसे नहीं बनता है। तो वो जब कंफर्ट आया, दैट केमिस्ट्री वर्क, तो फिर ऐसा हुआ कि नहीं यार ऑफ स्क्रीन भी हम वैसे ही थे। एंड सुरभि का बेस्ट चीज़ ये है कि कोई फिल्टर ही नहीं है ना, वो तो सबको ही मालूम है, कोई फिल्टर नहीं है। एंड आई लव सच पीपल यार। तो हम मैं भी वैसे ही हूँ, तो शायद हम दोनों की वैसी बॉन्डिंग बनी है। ट्रू That's why we're here now. Yeah, सुरभि आपकी दोस्त और सुरभि एज ए प्रोड्यूसर, क्या फर्क है भाई? वो भी प्रोडक्शन का, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन उनको था। उनसे पूछो, वो जो डायरेक्टर के मिनट्स निकालने होते हैं, एपिसोड्स निकालने होते हैं, वो सब दुनिया छोड़ दे, मैं डायरेक्ट भी कर लेता हूँ, मैं एक्ट भी कर लेता हूँ, पूछो उनसे। वो ही इज प्रोडक्शंस पर्सन एंड यू नो आवर साइड मोर देन ही इज एन एक्टर, बट ही विल टेल यू अपनी जुबानी। क्या हम यार मैं भी करता हूँ डायरेक्ट, तो मुझे भी समझ में आता है कि कहाँ है। और प्लस ऐसा था कि यार मेरी दोस्त का पहला शो है, यार ऐसा होता है ना कि यार कोई जब एक आदमी खड़ा हो रहा है तो आपको सबको हेल्प करना चाहिए उसे खड़ा होने में। तो मुझे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगती थी, खिंच मचती थी, अरे यार मैं क्या करूँ, ये होती भी नहीं थी सेट पे। मैं उसको बोलता था भाई जरा देख ले क्या हो रहा है, कुछ बोलना है तेरे को, कुछ करना है, या मैं कुछ हेल्प कर दूँ। फिर क्या होता, आपको ओहदे की भी इज्जत करनी पड़ती, तो आप हर जगह तो नहीं घुस सकते। तो ऐसा होता था, मुझे ऐसा लगता था कि तेरे बच जाए, या यू नो आपके पैसे ना वेस्ट हो, आपका पहला शो है, आपको अच्छा बना के अच्छा खड़ा होना है, तब आप दूसरा भी करोगे ना। ट्रू। तो वो मुझे ऐसा होता था, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई डिफरेंस था। वो वैसी ही थी, मतलब खाली हाँ मेकअप नहीं होता था, आ जाती थी, बैठ जाती थी, क्या हो रहा है, ये थोड़ा जल्दी कर लो, ये थोड़ा जल्दी कर लो। यू नो के तुझे पता नहीं करण ने बताया कि नहीं, लास्ट डे का हमारा शूट था, हमने सॉरी ये आप डालना मत, नहीं ऐसा 100 मिनट का फुटेज निकाला है। 100 मिनट? कैन यू इमेजिन? एडिट टेबल पे पूछ लेना। उन्होंने कहा ये आप लोगों ने कैसे किया, मुझे नहीं पता, हम लोग को नहीं पता। 100 मिनट्स का फुटेज। तो क्या कट किया ही नहीं था क्या? क्यों पता नहीं। एनीवे सो या आई थिंक इन्होंने सब किया है। ही हैड अ बैलेंसिंग एक्ट। ये एक्टर भी थे, ये घर सेट पे प्रोडक्शन भी संभाल रहे थे, इनको टेंशन भी हो रही थी। वेरी एडजस्टिंग एंड आई फील ही इज सो टैलेंटेड एंड काफ़ी टाइम से इनको हमने ऑन स्क्रीन नहीं देखा था। उस पे भी आएंगे हम। हाँ उस पर भी आएंगे। हाँ पर एज अ प्रोड्यूसर क्या कुछ लर्निंग रही, क्योंकि पहला शो इतना अच्छा गया पर मैंने एक पैसा नहीं कमाया, ये मेरी लर्निंग है। बट मुझे ये पता है कि ये मेरी प्रोफाइलिंग के लिए, मेरे और करण की प्रोफाइलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो था। एंड इट डजंट मैटर, एंड आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपने ब्रांड को नर्चर करना। जो मेरे और करण का ब्रांड है फील गुड स्टूडियोज, उसको नर्चर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे कमाने का भी टाइम आएगा तब कमाएंगे, बट फिलहाल वी नीडेड द शो टू लुक अमेजिंग, टू लुक ग्रैंड, टू हैव अ स्टेलर कास्ट, everybody's look, feel, performances, music, Oh my God. Everything is bang on. I feel for the kind of शो कि हमें जो बजट्स दिए गए थे उसमें जो हमने अचीव करने की कोशिश की है, एंड सबने बहुत हेल्प किया है। एवरी मैं एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी रिव्यूज मुझे अब तक शो के मिले काफ़ी अच्छे मिले हर चीज़ के बारे में। तो शो काफ़ी अच्छा गया है। आपको काफ़ी दिनों से लोग मिस कर रहे थे, उतना नहीं देख पा रहे थे रेगुलरली, क्या कुछ वजह रही, कैसा रहा वो जर्नी? कि ऑन स्क्रीन नहीं आने की वजह? नहीं मिल रहा था काम यार। नहीं ऐसा नहीं था। एक्टर ट्रूथ है, ये एक्टर्स ट्रूथ है, अपने मन का काम नहीं मिलना इज द ट्रूथ। एक्चुअली काम बहुत है मार्केट में, बट पता नहीं यार मतलब मैंने जो लास्ट शो किया था वो शिमारू पे था, वो मेरा बंद हुआ। एंड उसके बाद मैं उड़ारियाँ करने गया था एक छोटा सा, तब मुझे डेंगू हो गया। तो मैं बहुत ही गंदी हालत में आईसीयू में था। Really? I didn't know that you were in उड़ारियाँ। 1 महीना मैंने किया, एंड देन मुझे सेट पे डेंगू हो गया था। Oh shucks। और मैं तब मेरे प्लेटलेट्स गिरते तो वहाँ से फिर मैं वापस बॉम्बे आया। देन मेरे को रिकवर होने में ही कम से कम 3-4 महीने लग गए, तो वो बहुत लंबा वाला गैप हो गया था। एंड देन फिर उसके बाद हाँ जैसे ये बोल रही थी कि अपने मन का नहीं मिल रहा था करने को। और प्लस ऐसा होता ना कि आपके अंदर ना बोलने की ताकत होती है, लेकिन ताकत कब होती है जब आप उसको सस्टेन कर सकते हैं। तो मुझसे जितना टाइम हुआ सस्टेन करना, मैंने सस्टेन किया। एंड देन इसका कॉल आया
नहीं, उसके बीच में आए थे छोटे मोटे म्यूजिक वीडियो ये वो, हाँ मतलब वो वैसा नहीं था कि यू नो लाइक यू वांट टू रियली यार ये तो साला मुझे करना ही है, तो वैसा वाला नहीं था। इसका जब कॉल आया मुझे तो मुझे ये था कि आई डोंट हैव टू थिंक सो मच, इसने सोचा है मतलब कुछ अच्छा ही सोचा होगा, सो आई डोंट हैव टू थिंक, मतलब मुझे सोचना ही नहीं था। एंड ऐसा नहीं था कि काम नहीं है तो ये करना है, क्योंकि ये था इसका था तो मेरे को ये था कि मेरे पास अगर दूसरा भी कुछ होता तो मैं छोड़ के ये करता ही करता, दैट वाज फॉर श्योर, मतलब वो तो बनता ही है। आप दोनों एक्टर्स हैं, मुझे आपसे ये जानना है कि एक बार आप एक्टिंग जर्नी शुरू कर देते हैं, थोड़ा एक अपना मुकाम बना देते हैं, नाम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जो एक कभी फ्लैट लाइन आती है कि जिस तरीके के किरदार है वो नहीं मिल रहा है, जो करना चाहते हैं उस तरीके का कुछ नहीं मिल रहा है, वो फेस कितना मुश्किल होता है नेविगेट करना? बहुत मुश्किल। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एक्टर को, एक दो तीन चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एज एन एक्टर अगर आप देख रहे हैं। एक तो ना एक साइड हासिल होना चाहिए, साइड करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ भी कर सकते हो, बाय द वे करण खन्ना बताएंगे कि वो क्या करते हैं, हम सब एज एन एक्टर उनको जानते हैं, बट वो कुछ और भी करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बट आई थिंक आई फील एज एन एक्टर वन नीड्स टू हैव अ साइड हसल और अ साइड इनकम जो आपको सस्टेन करने के लिए, जैसे इन्होंने बोला, काम आए। एक दूसरी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में, ये मेरी लर्निंग है, मैंने अपने लाइफ में ना जितना भी पैसा कमाया मैंने ना उसको अच्छे से इन्वेस्ट किया, सेव किया, और मैंने ना फालतू खर्चे, जैसे मुझे लगता है कि आज मैं एक 1 या 2 BHK में सर्वाइव कर सकती हूँ तो आई डोंट माइंड लिविंग अंडर 1 BHK का रूफ। हाँ, मेरे ये ख्वाब इस समय इस लाइफ में, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइफ में नहीं है कि मेरे को 5 BHK चाहिए, बट नॉट राइट नाउ मे बी। हाँ ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है जो आज 8-9 साल पुरानी है, मतलब इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ब्रांडेड कार बट इट इज़ अ वेरी प्रीमियम ब्रांड कार, बट मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं उसको खींच सकती हूँ मैं खींचूँ, बिकॉज इस समय मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मेरे चॉइस ऑफ वर्क के लिए मैं एक ब्रेक ले चुकी हूँ टेलीविजन से कि हाँ मुझे टीवी शोज़ नहीं करने फॉर अ रीज़न, बिकॉज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और जियो हॉटस्टार और वट एवर जो भी प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स है, वेब प्लेटफॉर्म्स है। सो आई फील ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फालतू खर्चे अवॉइड करना और एक साइड इनकम या प्रोडक्शन, जैसे एज एन एक्टर मुझे वही लगा। कितने लोगों के रेस्टोरेंट्स होते हैं, कितने लोगों के सैलून्स होते हैं, कितने लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई जस्ट फील कि मोर देन दैट, जब आपके पास काम नहीं होता ना, इवन इफ़ यू हैव अ साइड हसल, जब आपको ये इंडस्ट्री का जैसे बोलते हैं ना वो खून लग जाता है मुंह को, तो वो जो आपको जो आवभगत होती है, जो जिस तरीके से लोग आपको, तो आपको उसकी वो आदत हो जाती है, लेकिन वो आदत को हटा के अपने आप को संवारना, रोज़ अपने आप को रोज़ ग्रूम्ड रखना, अपने आप को रोज़ मोटिवेट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सबको लगता है अरे यार तुम लोग तो एक्टर हो, ये हो जाता है आराम से, तुम्हारे लिए तो क्या है यार, 15 घंटा मेकअप लगा के आप पूरा दिन बैठ के दिखाओ, आपका सर दुखने लगता है, आप कितने बार ऐसे नहीं यार मुझे पोंछना नहीं है, मुझे वापस मेकअप करना पड़ता है। प्लस व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, रोज यू हैव टू फाइट इनसाइड, जो अंदर जो एक जो लड़ाई चलती है ना कि नहीं यार मेरे को आज, कितने बार आपको ऐसा मन होता है नहीं मेरे को आज जिम नहीं जाना है, आज मैं कुछ भी खा लूँगा, आज यू नो व्हेन यू मूड्स है ना, बहुत मतलब आपको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, कितने बार आप ऐसे धनकते ही जाते हो, अंदर धंसते जाते हो, लेकिन यू हैव टू फाइट बैक, दैट इज़ नॉट ईजी। जो सामने जो दिखता है, लोग इंटरव्यू में भी बहुत, अरे मेरा तो ये है, मेरा वो है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड इट्स सो कॉम्पिटिटिव। हमारी इंडस्ट्री कितनी कॉम्पिटिटिव है, अब हर सेकंड भी आप क्या करते हो मैं एक्टर हूँ, आप क्या करते हो मैं एक्टर हूँ, आप क्या करते हो मैं एक्टर हूँ। मुंबई शहर ही ऐसा है ना, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। नहीं मुंबई शहर ही ऐसा है यार, इट्स सो वेलकमिंग, एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर सिटी, दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड द सिटी ऑफ ड्रीम्स, राइट। सो वो तो है, बट नहीं लेकिन कितने लोग, लिसन अभी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है, पता है के बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। तू देख रहा है वो वर्टिकल सीरीज आ गई हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ये टकाटक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आई फील इट्स गुड इन अ वे, और जिसको वो भाई काम वो करे। नहीं लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कितने लोगों को अपना वो जवाब मिलता है होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कितने लोग, जितने नए लड़के लड़कियां जो भी आते हैं, इवन फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ वैसे ही था, रहे नेम फेम मनी है, इजी है, हमको ये अच्छा लगता है, हमको ये करना है, ट्रू, बट देन लेटर ऑन आई आस्क्ड माई सेल्फ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ यार, इज इट जस्ट फॉर नेम फेम मनी, कि मुझे ये करके खुशी मिलती है। तो व्हेन आई रियलाइज, जब मुझे मेरा आंसर मिला कि नहीं मैं एक शो कर रहा था, तब एक कोई सीन था, उस सीन में ना मैं घुस गया था, सीन के बाद मुझे रियलाइज हो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू,
यही मुझे करना है यार, आई एम मेड फॉर दिस। तो जब तक वो नहीं मिलेगा ना जवाब आपको, या आई थिंक यू शुड नॉट टेक अप वर्क इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज एक दो आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप जब बैठे रहोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं True. डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मे बी यू आर नॉट मेड फॉर दिस यार, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। या एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसका जवाब मिल गया कि नहीं मैं इसको करूँगा, मेरे को कैसे भी करके करना है और मैं इसको सस्टेन करूँगा, जो हो जाए वो, तो फिर आप करो। एज ए प्रोड्यूसर मेरा आपसे सवाल है, कॉन्स्टेंटली हम एक चीज़ सुन रहे हैं कि लोगों को कास्ट करने से पहले उनके फॉलोअर्स पे बहुत ध्यान देने लग गए हैं लोग अब शुरू में, तो आप कैसे देखते हैं इसे? यार कुछ प्लेटफॉर्म्स की डिमांड होती है, एंड आई फील एज ए प्रोड्यूसर, जैसे यूट्यूब की एक ऑडियंस है, राइट? अभिषेक की एक ऑडियंस है यूट्यूब पे, बिकॉज वो अपना एक चैनल भी चलाते हैं। तो आई फील है वो पैरामीटर्स अब आ गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई खराबी नहीं है इफ़ द एक्टर इज़ अ गुड एक्टर, राइट? और मेहनती एक्टर है। और मैंने ये चीज़ देखी, नोटिस की है कि मेरे सेट पे एवरीबॉडी वाज सो हार्ड वर्किंग। आपकी ना भूख होनी चाहिए, आपकी मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, यूट्यूब चैनल हो सकता है, ये पेज हो सकता है, वो हो सकता है, आप टिकटॉक बना रहे हो, जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, रील्स बना रहे हो या जो भी होता है। बट आई फील व्हेन यू आर ऑन अ सेट, यू आर गिविंग योर 14 आवर्स 13 आवर्स ऑन अ सेट, बी सिंसियर, अपना काम अच्छे से करो, अपनी लाइन्स प्रेप करके आओ, बी इन द बेस्ट शेप, लुक, या एंड आई फील दैट यू हैव टू सरेंडर व्हेन यू आर ऑन सेट। तो अगर ऐसे पैरामीटर्स हैं भी, उसमें मुझे कोई हार्म दिखता नहीं है। एंड बट या द एक्टर हैज़ टू बी अ गुड एक्टर। बट इसमें बहुत बार जो अच्छे एक्टर होते हैं बट अच्छे इन्फ्लुएंसर नहीं होते, वो कहीं पिस जाते हैं फॉलोअर्स, क्योंकि वो बात भी सही है। बट देखो मेरे इस पे यूट्यूब वाले शो में एक आर्टिस्ट की ऐसी ज़रूरत थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऐसे इस शो में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अगर आप देखें, एक एंसेंबल है जो थिएटर से आती है, जिनको जो अपॉर्चुनिटी शायद कहीं नहीं मिली, वो इस शो के थ्रू मिली है, इस शो के ज़रिए मिली है। तो वीव केप्ट अ बैलेंस ऑफ बोथ, एंड हमने तो काफ़ी एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आप उनके इंटरव्यूज़ भी देखेंगे, यू विल से ओह हमने आज तक कोई टेलीविजन शो नहीं किया, हमने सिर्फ थिएटर से हमें उठा के यहाँ लिया गया है। एंड इफ़ यू सी देयर वर्क यू विल बी शॉक्ड। अक्षय अपने एपिसोड्स देखें कि नहीं मुझे नहीं पता, बट वो आपको लगेंगे ही नहीं कि वो आर्टिस्ट नहीं है, जिनको वो वर्किंग का स्टाइल पैटर्न पता नहीं कि 14 घंटे कैसे काम होता है। थिएटर से निकले बट फिर भी इवन इफ दे डिडंट नो, दे वर एक्चुअली लाइक कि नहीं हम लोग सीखेंगे। So that effort was, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। आपने सब मिले हो आप सबसे ना? हाँ। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब आप लगातार काम नहीं कर रहे थे, आप कुछ और इंटरेस्टिंग कर रहे थे, काफ़ी ट्रैवल कर रहे थे, उस बारे में थोड़ा बताइए। ऑस्ट्रेलिया भी थे, कैसा रहा? तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया भी गया था। मैं कहा मतलब मैंने जो एक्चुअल लाइक प्रॉपर ऐसे शो काफ़ी टाइम हो गया था, 1-1.5 साल हो गया था। तो 3-4 महीने तो मेरे वही मेडिकल रीजंस की वजह से थे। तब मैं कुछ नहीं यार, मेरे फादर एक्शन डायरेक्टर हैं तो मैं उनको भी असिस्ट करता हूँ। तो कभी उनकी 2 शूट होती है तो मैं 1 डायरेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है करना। बहुत हाँ। lot of people know about this. I don't know. Yeah. Yes, people know, some Yeah. don't. Yeah, I mean we know, but yeah. पहले एक शो आता था राहुल सिद्धार्थ तिवारी का, जी महाभारत। जी। तो उसमें एक्चुअली मेरा नाम आता था बिकॉज आई यूज्ड टू डिज़ाइन एक्शन। वो एक्चुअल में डिज़ाइन करके आता था। मतलब उसमें स्टोरी ऐसी होती थी कि अर्जुन और दुर्योधन की फाइट चलती है, क्या फाइट चली वो नहीं मालूम था। तो दैट आई यूज्ड टू डिज़ाइन प्रॉपरली पूरा, और वहाँ मैं पिसता था मेरे डैड के पास और प्रोड्यूसर के पास। वो इकोनॉमिक्स मुझे समझना पड़ता था। क्या शो था महाभारत यार, आई हैव नॉट वॉच्ड इट बट इट्स वेरी बैड ऑन माय पार्ट, बट क्या शो था वो। एक चैलेंज भी था रिक्रिएट करना, क्योंकि एक आइकॉनिक हिट हो जाता है उसके बाद फिर से True. That's what I'm saying। अभी जो आपका जो क्वेश्चन था सुरभि को कि आप इकोनॉमिक्स कैसे देखते हो, ऐसे बहुत सारे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, दे वांट टू टेक द रिस्क क्योंकि दे बिलीव इन कि यार ये इसमें कुछ बात है। दे बिलीव इन द पोटेंशियल, दे डोंट सी द फॉलोअर्स। नॉट एवरीवन सीज द फॉलोअर्स। तो जो है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और जो नहीं भी है, अगर उनके अंदर बोलते हैं ना कन्विक्शन, अगर एक प्रोड्यूसर में कन्विक्शन होती है, तो अगर ऐसा होता तो फिर सुरभि को तो सभी वो ही लेना चाहिए था। True. और उसके बहुत सब फ्रेंड्स हैं जो एक हॉल इंडस्ट्री में सब लोग आ जाए। तो वैसे नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जिनको एक्चुअली एक जिनका विजन होता है ना, जो आँख बंद करके इमेजिन कर सकते नहीं यार इसमें है वो बात, ये कर लेगा, दोज पीपल दे डोंट सी फॉलोअर्स बिकॉज उनके पास दे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। यस।
आप देख लो, आप कितने लोगों ने ऐसा है जो फॉलोइंग के चक्कर में कास्ट किया होगा, बट अगर वो शो ही नहीं अच्छा होगा, आज की ऑडियंस भाई बहुत शानी ऑडियंस है, बैश कर रही है सीधे। दे डोंट लाइक इट। True. फिर आप अच्छे हो, आप टॉप के हो, आप नीचे हो, आप कंटेंट भी काफ़ी है क्योंकि आजकल बहुत आपसे जानना चाहेंगे, आपकी ऑडियंस बहुत दुखी हो रही है क्योंकि आप टीवी से ब्रेक ले रहे हैं, आप टीवी पे अब कम दिखेंगे या दिखेंगे ही नहीं, उस बारे में क्या कहेंगे? टीवी पे फिलहाल आई हैव बिगर प्लान्स। आई वांट टू, मी एंड करण बोथ वांट टू प्रोड्यूस शोज फॉर टेलीविजन, क्योंकि वो मेरा होम ग्राउंड है, वहाँ से ही मैं बनी हूँ जो बनी हूँ। नॉन फिक्शन काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, वेरी लेटली आई हैं, बट मैं और करण उस बारे में सोच रहे हैं, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। या बट yes, for a platform that I have been dreaming of, I am doing something. बोल दे यार। अभी से कैसे बोल दो? Netflix पे कुछ है, कुछ बड़ा, उस बारे में थोड़ा बहुत है क्या? पता मैं है। भी ऐसा कुछ सुना था यार। देखो हर किसी की विश लिस्ट होती है ना, चाह होती है, तो वो चाह पे मैं उस राह पे चल रही हूँ, मैं वो लिखती हूँ, नहीं मुझे इस पे काम करना है, इधर काम। बट या टाइम इज़ राइट अक्षय, आई वॉन्ट I will be the first one to spill it out, but things are there. कुछ हैं, चीज़ें चल रही हैं, और किया भी है मैंने कुछ शूट अभी, so The best is yet to come. I know. इसके अलावा आपके शो के लिए ऑलरेडी लोग सेकंड सीजन की डिमांड शुरू हो गई है, अभी तो 30 एपिसोड हुए ही हैं कि सेकंड सीजन कब आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जो दर्शकों का प्यार मिलता है ये बताएंगे, वो तो आप बताएंगे, प्रोड्यूसर आप हैं, मैं कैसे बताऊंगा? आप अगर आप चाहे, would you wanted to get renewed for another season? मुझे अभी 2 दिन पहले हाँ। 2 शो के कॉल आए थे। अच्छा, हाँ, तो मैंने करण से फोन करके बात किया। आप तो फोन नहीं उठाती हूँ, है ना? अच्छा। आपने तो अपने पति को मैनेजर रखा है। आपके पति को फोन करना पड़ता है मुझे। अच्छा, मतलब आई एम वेरी मच कंफर्टेबल yeah, विद he's करण, very लेकिन होता ना कभी कभी सुरभि, हेलो भाई, वो फोन नहीं उठाती। अभी बोल रही ना, आई विल स्पिल इट आउट व्हेन द टाइम इज राइट, तो टाइम नहीं है, शूट करके होगी। हाँ, बट तो 2 shows है, फिर why are you not taking it up? बिकॉज़ आई वांट टू डू सीजन 2 ना। बट सीजन 2 की तो अभी तो राइटिंग होगी ना, अभी टाइम लगेगा, इतना थोड़ा इमीडिएटली तो राइटिंग। मेरे को जो दूसरा शो आएगा देन वो तो लंबा चलेगा ना, फिर व्हाट टू डू। अच्छा, वील चैट अबाउट दिस जब कैमरा बंद हो। नहीं, सो मतलब बोलने का मतलब ये है कि इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीजन 2, क्योंकि सच्ची डैनी मुझे प्ले करने में बहुत मजा है। वन कैरेक्टर दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, आल्सो बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज इन लोगों को इतना कनेक्शन था मेरे में, तो मुझे ये But you also enjoyed playing आई him. लव्ड इट यार, आई I used to have a lot of fun on set. हाँ, मैंने सिर्फ 4 ही दिन शूट किया, हाँ, by बट the way. वो 4 दिन ही इज लिव्ड हिज फुलेस्ट, आई फील, एज डैनी। सो या एंड प्लस नाउ ऐसा है कि यार इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, तो अभी इनके पास भी और बहुत काम आ रहा है जो ये बता नहीं रहे, तो है हमारे लिए काम है। काम है इनके लिए। फैंस के लिए तो मैसेज रहेगा लास्टली? यार फैंस के लिए तो आप कितने फैंस, हमें जो इशबाज के फैंस हैं आज, करण और हाँ, मुझे oh साथ my में God, देखेंगे, yes. डूड। दक्ष और अनिका को साथ में आप देख रहे हो, व्हाट अ रियूनियन यार। बट या सम फ्रेंडशिप्स आर वेरी स्पेशल। वैसे ही हमारा, जैसे ये फ्रेंडशिप हमारी स्पेशल है, वैसे ही हमारा कनेक्शन आपके साथ उतना स्पेशल है, फैंस के साथ। दे वेरी डियर टू अस, एंड बस इतना ही कि थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड यार, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ चले भी गए हैं, कुछ टिके हुए हैं, कुछ नए आ गए हैं, और ये तो प्रथा है, और जितना हम काम करेंगे उतने और नए लोग हमसे जुड़ेंगे। बट थैंक यू फॉर फॉलोइंग द वर्क। पैप वीडियोज़ में देख लेते हैं तो कुछ लोगों को मैं पसंद आ जाती हूँ, हम पसंद आ जाते हैं, सो थैंक यू, दैट्स इट। आप कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा यार, मतलब हमने जो इश्बाज वाले फैंस हैं उन लोगों को बहुत डिसपॉइंट किया। मेरे को इतने मैसेजेस आए हैं कि हमारी please- फोटो? अरे हाँ, सुरभि, और आप प्लीज़ एक तो रील बना दो आप, ओह और शार्क, हाँ, तो वो थोड़ा सा रह जाता है। एंड दक्ष को तो मैं मतलब ऐसे बोलूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ या मैं एक बार, मेरे को एक बार याद है, मैं न्यूयॉर्क में था, मैं ट्रेन स्टेशन में था, एकदम खाली था, एकदम खाली, और एक लड़की आके बोली, यो दक्ष, ओह शार्क्स, आई नो that feeling, क्रेज। oh my God, Yeah, इस yeah, बार abroad. न्यूयॉर्क में एक ट्रेन स्टेशन पे, टनल वाले ट्रेन सोचो। स्टेशन में, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा और आज भी उसका था। आज नई भी मैं क्रेज बोल रहा है। हूँ 10 साल हो गए, ऑलमोस्ट 10 या साल या हो गए, 2000 या डेकेड 15 में था, Yeah, yeah. 16। आज भी मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, पीपल, लॉट ऑफ पीपल दे नो मी बिकॉज ऑफ दक्ष।
सो दैट्स द पावर ऑफ टीवी. टोटली. आने वाले टाइम में डैनी की उससे जानेंगे अब आप. ओह माय वो गॉड. तो है. बट आई एम रियली सॉरी फॉर द इशबाज फैंस. आई प्लीज मैं इसको मिन्नतें करूंगा, एक मेरे साथ रील हम बना दे. बनाएंगे. और बट यस, जैसा सुबी ने बोला, थैंक्स फॉर स्टिकिंग अराउंड. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग. Thank Thank you you. so much.